प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, क्वेश्चन को मैं आप लोगों के बीच में रखने के लिए आया हूँ। मैंने व्हाट्सएप पर भी बहुत से भाई लोगों से ये क्वेश्चन रखा, लेकिन ये क्वेश्चन रखकर मुझे जानते हो क्या मिला? गाली मिली, डांट मिली, फटकार मिली। तो मैं सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप लोगों से भी ही कन्फर्म कर लूँ कि इस वचन का कितना भाग कहाँ पे गायब है और क्यों वो बाइबल में नहीं रखा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय जब आप लोग पढ़ते हो, उधर आदम और हवा की 2 संतानें होती हैं और इन दोनों संतानों के बीच में जब लड़ाई होती है ना, तो इनमें से एक संतान मर जाती है। उत्पत्ति 4 अध्याय जब हम 16 वचन से पढ़ते हैं ना, तो इधर कैन नाम का जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के सामने से भाग जाता है, नोद नामक देश में भाग जाता है। लेकिन बाइबल को जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ना, तो उधर आदम और हवा के बारे में लिखा हुआ है, पृथ्वी की रचना के बारे में लिखा हुआ है। ये कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ये नोद नामक का देश परमेश्वर ने बनाया या ये पहले से ही था। मैंने एक थियोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, तो उसने मुझे बहुत डांटा, बहुत फटकारा कि तू अपने नाम के सामने इवेंजलिस्ट लगा के रखा है, तुझे में बात करने की हिम्मत नहीं है। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति गुस्सा करता हो, जिस व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड हो, एटीट्यूड जानते हो, घमंड हो, घमंड के कारण शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। मेरे प्रियो, जो आज परमेश्वर के दासों के अंदर घमंड है ना, ये घमंड ही नरक के दरवाजे तक ले जाएगा। जब मैं उस भाई की, उस थियोलॉजिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया है तो अवश्य है कि वो सबके अंदर प्रेम की रीति से बांटे। जानते हैं कि टीचर के अंदर घमंड होना या एटीट्यूड होना पॉसिबल है, पर एक व्यक्ति को जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके साथ इतना एटीट्यूड से बात करना, तो ये परमेश्वर की निशानी नहीं है। ये जो अभी वचन मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, इस वचन का मैं आप लोगों को आंसर बता दूं। अलग अलग बाइबल के महाज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं इस वचन को लेकर, कि पृथ्वी पूर्ण थी क्योंकि परमेश्वर ने आदि से प्रथम भी कुछ था, आदि से पहले भी कुछ था, ये पृथ्वी हरी भरी थी। लेकिन जब शैतान को घमंड आया ना, तो परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया। शैतान के गिराए जाने के साथ साथ 1/3 स्वर्गदूतों की संख्या भी गिराई गई, और वो गिराई कहां गई? पृथ्वी पर। पृथ्वी उन स्वर्गदूतों के गिरने से बेडौल हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई। फिर कुछ समय पश्चात परमेश्वर आते हैं, पृथ्वी की दोबारा से रचना करते हैं, उसी में आदम और हवा की भी रचना करते हैं। तो ये नोद नामक देश उधरी था, वहीं पे था। लेकिन नोद नामक देश में जो स्वर्गदूत थे, जो गिराए गए थे, ये उनके पुत्र और पुत्रियां थी। ऐसा बाइबल के बहुत से थियोलॉजिस्ट बताते हैं कि स्वर्गदूत पहले नीचे उतरते थे, पृथ्वी पर उतरते थे, और मनुष्य के पुत्रियों के साथ, बाइबल के अंदर वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संभोग करने से जो संतानें पैदा की, उनको सूरवीर कहा गया है। दोस्तों, ये वही तथ्य हैं जिनके ऊपर मैंने गाली खाई है। यहां तक कि एक भाई ने तो अपनी ऊंची पोस्ट होने की धमकी भी मुझे दी कि वो मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे, कि तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, ये करूंगा मैं, वो करूंगा। मैंने उसे अपना एड्रेस दिया, यदि वो व्यक्ति सच्चा है तो वो आए, इस बात का जवाब दे, क्योंकि हिस्ट्री से नहीं, बाइबल से उठाकर जवाब दो। एक भाई ने तो, मुझे इतना अच्छा लगा मुझे उसका जवाब, उसने कहा कि संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रचा है। मेरे भाई, एक बात बता दूं आपको, संपूर्ण शास्त्र परमेश्वर की इच्छा से रचा गया है, ये तो सत्य है। लेकिन ये जो पवित्र आत्मा उतरा था ना, ये कोई एक ही जगह नहीं उतरा था, सब लोग अलग अलग जगह पे थे। इन्होंने अलग अलग जगह पर रह अपनी इन पुस्तकों को लिखा। जब मसीह लोग इन पुस्तकों को पढ़ते थे ना, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, सबकी थ्योरी अलग हो जाती थी। तो दोस्तों, एक मीटिंग बिठाई गई, एक महासभा बिठाई गई, तब वहां पर बड़े कुछ अधिकारियों ने फैसला लिया कि बाइबल के अंदर कौन सी बुक रखनी है, कौन सी नहीं। फिर बाइबल के अंदर उन बुक्स का सिलेक्शन हुआ जो उन्हें सही लगा। वो ही बाइबल के अंदर जो पुस्तकें आज हैं, 66 बुक हैं, वो उन्हीं लोगों की चुनी हुई हैं। ऐसे तो बाइबल 2 तरह की बाइबल है,
जिसके अंदर 66 बुक से भी ज़्यादा बुक हैं, ठीक। और एक जुडासिम की पुस्तक है, यदि आपको पढ़ने को मिल जाए, यीशु मसीह के बारे में बहुत लिखा हुआ है, लेकिन मेरे प्रियो अपनी आत्मिकता के साथ उसे पढ़ना, क्योंकि जुडासिम की पुस्तक में ऐसा है कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा तो कि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन उधर जो यहूदा है ना, वो खुद को हीरो बना देता है। तो दोस्तों, इस वचन को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आप इस वचन को लेकर क्या कहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।